अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं बोलिए मूलनायक श्री 1008 चंदा प्रभु भगवान की, बंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर महामुनि राज की, पूज्य संदान सागर जी निरंजन सागर महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। अपनी दर्शन स्तुति की 2 कारिकाएं हो गई। आज अपन तीसरी कारिका पर चलते हैं, है ना। तो तीसरी कारिका का हम वाचन करते हैं। आप लोगों को आती हो तो आप लोगों भी साथ कर सकते हैं। जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति है, भवि भागन वस जोगे वसा, तुम ध्वनि है सुन विभ्रम नशाय। बहुत अच्छी, बहुत भाव भरे इन पंक्तियों में। जय परम शांत मुद्रा समेत, हे प्रभु आपकी कैसी मुद्रा है, शांत मुद्रा है, जिसको देखकर मैं अपनी आत्मा की प्राप्ति करूँगा, अपने राग देश को समाप्त करूँगा और अपनी विशुद्धि को बढ़ाऊँगा। भविजन को निज अनुभूति होत, ये बहुत अच्छी लाइन है। मतलब जो भव्य हैं उनको निज अनुभूति होगी, अपनी आत्मा की अनुभूति होगी। वो आत्मा की अनुभूति कब होगी? जब हम जैसे प्रभु की आत्मा निर्मल है, उन आत्म निर्मल परिणामों से प्रभु को याद करेंगे, भक्ति करेंगे, तब वो निज अनुभूति होगी। एक गुरु के पास एक शिष्य पहुंचा और गुरु से कहा, बहुत समय हो गए, लगभग मुझे आपसे जुड़े हुए 10 से 12 15 साल होने जा रहे हैं और अभी तक लेकिन परमात्मा के मैंने दर्शन नहीं किए। बहुत प्रयास कर रहा हूँ, पर वो जो परमात्मा है जिनकी आप चर्चा अपने व्याख्यानों में करते हो, जिनकी बात आगम ग्रंथों में लिखी है, वो तो देखने को मिलते ही नहीं है। परमात्मा है भी कि नहीं, वो भगवान है भी कि नहीं, मुझे तो उस भगवान पर शंका है। वो भगवान लगता है नहीं। ये जितना भी सब कुछ है, ये सब कुछ घुमावदार है। सत्यता क्या है? गुरु ने शिष्य की बात को समझा और मुस्कुराए और बोले, शिष्य तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम शाम को देंगे। अपन जब शाम को नदी की ओर भ्रमण के लिए जाते हैं, वहाँ तुम्हारे बातचीत में आपके प्रश्न का हम वहाँ जवाब दे देंगे। शिष्य को आकुलता थी कि आज इतने साल की साधना है और गुरु के मुख से मुझे परमात्मा के दर्शन होना है,
और जो दर्शन नहीं हो रहे हैं तो सूत्र मिल जाएगा, इस सूत्र के माध्यम से मैं भगवान के दर्शन कर लूँगा। आकुलता व्याकुलता में, और जब किसी चीज़ की अपेक्षा होती है और प्राप्ति की अपेक्षा होती है तो वो एक एक मिनट निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और उस शिष्य में एक एक मिनट निकालते हुए आकुलता से जैसे तैसे शाम हुई। शाम होने के बाद वो गुरु के कक्ष पहुंचा। बोले चलें गुरुदेव, हमें बाहर की ओर भ्रमण के लिए जाना है। गुरु मुस्कुराए, शिष्य की आकुलता को समझ गए और शिष्य के साथ गुरु दोनों उस तरफ नदी की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। चलते चलते चर्चाएं चली। चर्चाएं होने के बाद शिष्य ने कहा कि पूज्य गुरुदेव, वो जो आपने कहा था कि मैं बताऊंगा भगवान के दर्शन होंगे। बोले हाँ हाँ बिल्कुल। उसका तो उत्तर मिलेगा, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। सबसे पहले तो आप अपने शरीर को शुद्ध शीतल बना लें, पवित्र बना लें, ताकि जो तुम्हारे मन के अंदर का जो कचरा है वो सब निकल जाए। फिर उसके बाद में तुम्हें भगवान के पास पहुंचने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा गुरु। शिष्य तो गुरु का आज्ञाकारी था ही, और गुरु की आज्ञा से वो नदी में कूद गया। जैसे ही वो नदी में कूदा, गुरु ने उसके सिर पर हाथ रख दिया और दबा दिया। कहाँ दबा दिया? नदी में दबा दिया। अब वो नदी में दबा दिया, अंदर ही अंदर उसकी इतनी छचपड़ाहट थी कि गुरु को क्या हो गया है, ये गुरु हैं कि जल्लाद हैं, ये इस प्रकार से मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। भगवान के जानने का तरीका पूछा था मैंने, आत्मा को जानने का तरीका पूछा था मैंने, भगवान से मिलने की इच्छा थी मेरी, मौत से मिलने की इच्छा थोड़ी थी मेरी, मरने की इच्छा थोड़ी है मेरी। अंदर आकुलता व्याकुलता छटपटाहट, उसको ऐसे लगने लगा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। वो छटपटाहट उसको काहे की थी? बाहर निकलने की छटपटाहट थी। कैसे भी मैं बाहर निकल जाऊं, बाहर निकल जाऊंगा तो श्वास ले लूँगा तो मेरे प्राण बच जाएंगे। छटपटाहट तो होगी ना। अगर किसी को पानी में डुबा दिया जाए, थोड़ी बहुत देर डुबा रहेगा तो वो जीवित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता ना। रह सकता है? नहीं रह सकता। तो वो छटपटाहट बहुत थी उसके अंदर, वो आकुलता बहुत थी, वो व्याकुलता बहुत थी। अब गुरु को लगा कि अब हो सकता है मैंने और ज़्यादा देर तक कुछ किया तो इसके प्राण निकल सकते हैं। और जैसे ही उन्होंने अपने हाथ सिर से हटाया, वो जैसे ही ऊपर आया, शिष्य तो एक ही बात बोली, गुरुजी क्या हो गया आपको आज? क्या आप तो मेरी जान लेने पे तुले थे? कितनी छटपटाहट थी मेरे अंदर बाहर आने के लिए, कितनी आकुलता थी बाहर आने के लिए। थोड़ी देर नहीं आता तो न जाने क्या होता। मेरी व्याकुलता को तो आपने समझा ही नहीं। मैंने तो आपसे भगवान का रास्ता पूछा था, मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ, वो मुझे कैसे प्राप्त हो। तो गुरु ने जवाब दिया शिष्य को कि वही तो बता रहा था, जैसे जितनी झटपटाहट तुम्हें बाहर आने की थी, जितनी व्याकुलता तुम्हें बाहर आने की थी, क्या उतनी तुम्हें भगवान के पास जाने की व्याकुलता है? क्या उतनी आकुलता तुम्हारे जीवन में कभी हुई है? ये जो आकुलता और जो व्याकुलता तुम्हारे बाहर आने के लिए थी, जीवन के लिए थी, उतनी आकुलता अगर भगवान के साथ तुम्हारी होती कि वो नहीं मिले हैं, उनके दर्शन नहीं हुए, उनकी भक्ति अच्छे से नहीं हुई है, वो जो मैं चाहता हूँ वैसा नहीं हुआ है, तो निश्चित तौर से तुम्हें भगवान मिल जाते, निश्चित तौर से तुम्हें भगवान मिल जाते। लेकिन वो छटपटाहट तुम्हारे अंदर नहीं है। जो छटपटाहट आज उस नदी के अंदर तुम्हारे अंदर थी, वो छटपटाहट अगर भगवान के प्रति ऐसी हो गई तो निश्चित तुम्हें भगवान की और आत्मा के दर्शन हो जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके अंदर ऐसी छटपटाहट है कि महाराज जी के पास चलें? देवशास्त्र गुरु में महाराज लोग भी तो आते हैं ना, दर्शन करें, प्रवचन सुने, उनकी भक्ति करें, उनको आहार दें। जब तक आपके अंदर ये छटपटाहट नहीं होगी तब तक आप सच्चे सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएंगे। आपके नगर में साधु हैं और उसके बावजूद भी आप अगर उनको नज़रअंदाज कर रहे हो तो सोचिए आप अपना कितना बुरा कर रहे हो। विचार करिए आप अपना कितना गलत कर रहे हो। मिली हुई थाली है और उसको आप खा नहीं रहे हो, ठुकरा रहे हो। आप जैसा अभागी तो कौन होगा? सब कुछ मिला है पूज्य गुरुदेव की कृपा से, और अगर आप उसका लाभ नहीं ले रहे हो तो बहुत गलत होगा, बहुत गलत होगा। मैं चाहता हूँ ऐसी गलती बमोरा वाले नहीं करें। एक बार हाथ से निकला हुआ, जैसे तीर से निकला हुआ कमान छूट जाता है तो वापस नहीं आता है।
हम आए हैं, चले जाएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। तो यही चाहता हूँ जितना लाभ ले सकते हो लो, तब प्रभु की भक्ति और भगवान की भक्ति होगी। मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, शरीर रोगग्रस्त होता है तो उसकी आपके अंदर पीड़ा है, मेरा शरीर है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है। व्यापार में नुकसान हो गया, उसकी पीड़ा है, आपको बहुत नुकसान हो गया है, बहुत उद्वेग है आपको, व्यापार के नुकसान में हजारों लाखों का घाटा हो गया है, मेरा नुकसान हो गया, इन सब का उद्वेग है आपके अंदर। बेटा घर से छोड़ के भाग गया, उसका उद्वेग है कि मेरा इकलौता तो बेटा था, अब कौन मेरे परिवार को संभालेगा, कौन किस प्रकार से सब कुछ मेरा होगा, कौन दुकान संभालेगा, कौन मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। आपको उसकी व्यथा है, उसकी भी व्यथा है। अगर मान लो, ऐसा मैं नहीं चाहता इसका ऐसा आपके साथ हो, आपकी पत्नी आपसे रूठ कर चले जाती है तो उसकी आपको बहुत अंदर से आकुलता है, व्याकुलता है कि मेरी पत्नी चली गई, मेरा सब कुछ चला गया, अब मेरा क्या होगा। ये सब आकुलताएं होती है और होनी भी चाहिए, आप शावक हैं, आपके साथ सब कुछ लगाए होती है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, इन सब में आकुलता व्याकुलता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो अनंत गुण के मालिक ऐसे परमात्मा, कभी इनके विरह का विकल्प नहीं होता। आपको विचार करो, आपके मन में वो नहीं मिले कि मैंने अभिषेक नहीं करे, मैंने भगवान के चरण नहीं छुए, मैंने भगवान की शांति धारा नहीं करी, उसका उद्वेग क्यों नहीं है। पत्नी का उद्वेग है, बच्चे का उद्वेग है, व्यापार का उद्वेग है, शरीर का उद्वेग है, उसकी व्यथा है, उसका उद्वेग है, लेकिन हमारे प्रभु के चरण नहीं छू रहे, उसका उद्वेग नहीं है, हैं? प्रभु की वाणी, हम महाराजों की वाणी नहीं सुन रहे, उसका उद्वेग क्यों नहीं है। बताओ, वो उद्वेग अंदर क्यों नहीं है, वो व्यथा क्यों नहीं है, उसकी चिंता हमारे अंदर क्यों नहीं है। आज आप लोगों के बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, 8-8 दिन, 15-15 दिन, महीने महीने, 2-2 महीने उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं। क्या कभी उन बच्चों के अंदर ये उद्वेग है, प्रभु के, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, भगवान की भक्ति नहीं हो रही है और हम भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। क्या कभी ये व्यथा उनके अंदर हुई है? विचार करें आप, क्या ये व्याकुलता उनके अंदर हुई है? क्या ये आकुलता हुई है? ये आकुलता या व्याकुलता, ये व्यथा उनके अंदर होनी चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, ये मजबूरी है, नहीं हो पा रहे दर्शन में, मानता हूँ मजबूरी, ये हॉस्टल सिटी के 10-10, 12-12 किलोमीटर बाहर रहता है, ठीक है, लेकिन वो है, लेकिन वो व्याकुलता तो हो, वो व्यथा तो हो, वो व्यथा हो तब तो हम बोलेंगे कि बहुत अच्छी बात है कि उसके अंदर ये व्याकुलता है। आप व्यापार के काम से बाहर गए, इंदौर, बम्बई, सूरत जाते हैं, यहाँ तो आपने अभिषेक किया, यहाँ तो आपने पूजन करी, लेकिन वहाँ आप नहीं करते हैं। तो ये जो नहीं करते हैं उस समय आकुलता होती है आपको। अगर आकुलता हो रही कि भगवान कहीं से अभिषेक मिल जाए, कहीं से पूजन मिल जाए, कहीं से दर्शन मिल जाए, ये आकुलता है तो समझना आप सम्यक दृष्टि है। ये आकुलता थोड़ी बहुत भी है, व्यथा अंदर है, तो समझ लेना हम धर्मात्मा हैं। धर्मात्मा होने का परिचय यही हैगा कि जो कार्य हम रोज़ यहाँ करते थे और बाहर गए और वो नहीं मिले और वो आकुलता और व्याकुलता आपके अंदर होगी, तो आप हम कहेंगे धर्मात्मा है। वो वेदना आपके अंदर होनी चाहिए कि सदगतिदायक परमात्मा के साथ हमारा अंतर हो गया है, उनको हम नहीं पा रहे हैं, उसके लिए आपकी आंखों में आंसू होने चाहिए, तब तो आप धर्मात्मा होंगे, तब तो आप सब कुछ मिल सकता है आपको। इस पंचम काल में भी सब कुछ मिल सकता है, जिसके लिए आप सब यहाँ बैठे, वो तब मिलेगा जब उतनी भक्ति आपके पास होगी। मैं आपसे बोलता हूँ, शरीर रोगग्रस्त था तो आपको पीड़ा का बहुत चिंता थी, परंतु क्या कभी आपने विचार किया कि मंदिर में पानी टपक रहा है? क्या विचार किया कि वेदी की स्थिति खराब हो रही है? कभी विचार किया कि मंदिर में कलर नहीं है, उखड़ रहा है? इसकी पीड़ा नहीं है, अपने शरीर की पीड़ा है, उस मंदिर की पीड़ा नहीं है आपको कि मंदिर में क्या हो रहा है, मंदिर की क्या स्थिति है, उसकी आपको पीड़ा नहीं है। व्यापार में नुकसान है, उसकी आपको बहुत चिंता है, पर कभी ये चिंता की कि मंदिर की लाइट फालतू जल रही है, मंदिर का पानी व्यर्थ जा रहा है, मंदिर की द्रव्य सामग्री व्यर्थ यहाँ वहाँ हो रही है, इसका क्यों? वो व्यापार आपका है, मंदिर आपका नहीं है। मंदिर में जितने नुकसान हो रहे हैं वो आपके नहीं हैं। मंदिर में यहाँ वहाँ के जो कार्य हो रहे हैं जिनके माध्यम से मंदिर को नुकसान हो रहा है वो नहीं है। विचार करें, व्यापार का नुकसान तो सब करते हैं, लेकिन धर्मात्मा की बात चल रही है और परमात्मा बनने की बात चल रही है और परमात्मा के दर्शन की बात चल रही है। परमात्मा के दर्शन उस व्यक्ति को होंगे, आत्मा के दर्शन उस व्यक्ति को होंगे जो ये चिंतन करेगा कि मंदिर मेरा है, मंदिर में कोई नुकसान हो रहा है तो मेरा हो रहा है, हमारा नहीं मेरा हो रहा है। जब तक उसको वो मैं नहीं मानेगा, सब जगह
आप अपनी पत्नी में मैं मानते हो, परिवार में मैं मानता हूँ, लेकिन भगवान में और परमात्मा में ये शास्त्र नहीं कहता कि उनको आप मैं कहो, लेकिन शास्त्र भगवान में कहता है कि भगवान मेरे हैं, ये कहो, आप बहुत अच्छे से कहो। मंदिर मेरा है ये कहो, पत्नी बच्चे दुकान, इसमें मैं की बात छोड़ दो आप, लेकिन यहाँ तो आप अपना कह सकते हो कि ये मेरा है, अधिकार के साथ कह सकते हो, अधिकार के साथ कह सकते हो। बेटा घर से भाग गया, इसकी पीड़ा है आपको, आपके हृदय में से जो दया और करुणा निकल गई है, क्या स्वभाव है आत्मा का, उठा के देखें आप धौला ग्रंथ को, तो आत्मा का स्वभाव क्या कहा है, करुणा स्वभाव है ये आत्मा का। आपके अंदर से करुणा भाग गई है, बेटा भाग गया उसकी चिंता है, उसकी चिंता है, लेकिन अंदर से जो करुणा चली गई है, आपको दया नहीं आ रही है जीवों को देखकर, दूसरों के दुखों को देखकर आपके अंदर आत्मा पसीज नहीं रही है। आप धर्मात्मा हो सकते हैं क्या? दूसरे के कष्ट को देखकर अगर आपकी आत्मा पसज नहीं रही है, तो मैं नहीं मानता कि आपको आत्मा की प्राप्ति होगी, आपको प्रभु की प्राप्ति होगी, आपको भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान की प्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति तो जिनके पास दया और करुणा हृदय में है, मन में है, वो भागी नहीं है, उन्हीं को भगवान के दर्शन होंगे, उन्हीं के साथ सब कुछ होगा। आपको विरह है पत्नी के साथ कि पत्नी के साथ मेरा विवाद हो गया है, कभी आपने ये चिंता करी कि हम समाज के भाई बंधु हैं और आपस में वाद विवाद हो गया है और एक दूसरे से बोल नहीं रहे, पत्नी एक दिन नहीं बोली, बच्चा एक दिन नहीं बोला, तो आपको उसका बहुत संकल्प विकल्प है। महीनों से आप अपने मन में किसी के प्रति क्रोध भरे हुए हैं, महीनों से सालों से आप अपने अंदर कषाय भरे हैं किसी समाज के अपने ही भाई के प्रति। आप बताइए ये ठीक है? और अगर कषाय अगर 6 महीने से अधिक हुई तो बताइए कहाँ जाते हैं आप लोग? तो सब स्वाध्यायशील हैं, बाई जी ने खूब पढ़ाया है आपको, लगभग सभी लोग स्वाध्यायशील हैं। 6 महीने से अगर अधिक कषाय अगर आपकी किसी के प्रति भी हो, किसी के प्रति भी, जरूरी नहीं कि समाज के सज्जन के प्रति हो, बंधु के प्रति हो, परिवार के प्रति भी हो, भाई के प्रति भी हो, बहन के प्रति भी हो, किसी के प्रति भी 6 महीने से अधिक कषाय हो, तो वो कहाँ जाता है और वो कौन होता है? कौन होता है बताओ बच्चों, मालूम है? 6 महीने अगर से ज़्यादा अगर कषाय आपकी है तो आप अनंतानुबंधी के मालिक बन गए। अनंतानुबंधी मतलब मिथ्या दृष्टि बन गए। 6 महीने से अधिक कषाय आपके हृदय के अंदर है तो आप मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे। विचार करें, अगर आपका किसी के साथ मन में बैर भाव है, निकाल दें। अगर नहीं निकाल रहे हैं आप तो आप मिथ्या दृष्टि हैं। क्या है? मिथ्या। मैं नहीं कह रहा, आगम कह रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आगम कह रहा है। मिथ्या दृष्टि बनना है आपको? नहीं बनना ना? आप नहीं करेंगे तो आप मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे। एक 4-5 मिनट एक बहुत अच्छा एक संस्मरण आपके सामने रखा, मेरा समय भी हो गया। बहुत अच्छी एक बात मुझे याद है। बिना नाम लिए एक बहुत अच्छी चीज आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि नाम लेने से आकुलता व्याकुलता होती है। ये बात है कि खंडवा में एक सराफा मंदिर है और भगवान पार्शनाथ जैसे आपके बड़े बाबा हैं मनोज्ञ, ऐसे वहाँ पर बहुत मनोज्ञ प्राचीन पत्थर पाषाण से बना हुआ एक हिमालय, उसमें पार्शनाथ भगवान बनाए, वो भी लगभग शायद वहीं के निकले हुए होने चाहिए, क्योंकि जो भगवान बड़े बाबा का कलर है वैसे पार्शनाथ भगवान का कलर है। जो उनको देखता था, जो भी उन पार्शनाथ भगवान के दर्शन करता था, खंडवा वाले पार्शनाथ भगवान के, वो बिल्कुल अगर भक्ति से अगर दर्शन कर रहा है तो वहाँ से हटेगा नहीं। अगर अंतरंग परिणामों की निर्मलता से अगर दर्शन कर रहा है तो वो ये चाहेगा कि बस इनको निहारते रहूं, बस इनको देखते रहूं, यहाँ से हटूं नहीं। वो भगवान ही ऐसे थे, जो भक्ति भाव से नमन करता था उसको अपने पास बिठा के रखते थे, उनको अलग नहीं होने देते थे। वो यही कहते थे, उनका संदेश यही रहता था, मत जा भैया, यहीं रुक जा, यहीं शांति है, यहीं सब कुछ है। बाहर जाएगा तो सिर्फ कर्म बंध के अलावा कुछ नहीं है, और तो और संसार में ही उलझेगा। ये उनके मुख का जैसे ही अवलोकन होता था, दर्शन होता था, तो एक बालक भी धर्मात्मा तो था नहीं, लेकिन उनके दर्शन कर कर
उनकी भक्ति को, कहते हैं ना लोग सम्यक दर्शन होता है, तो मुझे उस बालक का ऐसा लगता है कि उस बालक को अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है तो भगवान के दर्शन से ही हुई है। लोग बोलते हैं कि देव दर्शन से सम्यक दर्शन लिखा तो है, लेकिन उस बालक के अंदर हमने देखा कि उस बालक को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो उन प्रभु के दर्शन से हुई, भगवान की भक्ति से ही हुई। अब दर्शन के बाद वो जो बालक था वो और आगे बढ़ा, उसको लगा कि मैं दर्शन तक सीमित नहीं रहूं, मैं भगवान के चरण भी छूऊं। हो सकता है भगवान के चरण छूने से मेरे अंदर और निर्मलता है। अभी तक तो मैं उनके सामने बैठकर ध्यान करता हूँ, अब उनके चरण छूने के भाव हुए, वो धीरे धीरे अभिषेक करने लगा। अभिषेक से जुड़ा सत्य घटना है, एकदम सत्य घटना है, किसी के जीवन की घटना है ये। अभिषेक से जुड़ा, अभिषेक से जुड़ने के बाद और रुचि बढ़ती गई, दिन प्रतिदिन वो दर्शन करने जाने लगा, रोज़ रोज़ आगे बढ़ता गया। और हुआ ये कि वो जो व्यक्ति थे, जो शख्स थे, वो वहाँ के नहीं थे, बाहर के थे। आकुलता व्याकुलता तो होती हैगी, तो वह जब गया इस भाव से दर्शन करके गया कि अब प्रभु आपके दर्शन नहीं मिलेंगे, तो उन्होंने वहीं से एक कैमरे वाले को बुलवाया, मेरे सामने की घटना है इसलिए कैमरे वाले को बुलवाया और एक बहुत बड़ी फ़ोटो बनवाई कि अब भगवान के दर्शन तो करूँगा नहीं, तो फ़ोटो से ही दर्शन कर लूँगा, क्योंकि मैं तो बाहर का रहने वाला हूँ, यहाँ तो मैं आया था अपने कार्यवशात, अपना कार्य किया, अब भगवान मुझे वहाँ नहीं मिलेंगे, अब मैं क्या करूँगा, मुझे व्याकुलता है, भगवान नहीं मिलेंगे तो क्या होगा मेरा। तो वह कैमरा से फ़ोटो खिंचवाई और बहुत बड़ा एक फ़ोटो बनवाया और वो अपने साथ ले गया। जहाँ का भी रहने वाला था वहाँ उसने अपने सीधे जहाँ बैठता था उसके सामने भगवान की फ़ोटो लगा दी और बार बार उनको स्मरण करता रहा। एक दिन उसका मन नहीं लगा, ये व्यथा थी उस व्यक्ति के अंदर, व्याकुलता थी उसके अंदर कि जिन भगवान के माध्यम से मैं मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूँ, जिन भगवान के माध्यम से मैंने भक्ति करना सीखी, आज मेरा बहुत भाव है कि उनके चरण छूने मुझे चलना है। 200-250 किलोमीटर की दूरी पर वो वहाँ से भगवान की दर्शन की आकुलता व्याकुलता व्यथा अंदर लिए हुए वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद अब उसे मालूम नहीं था कि समाज के कुछ नियम बन गए। उसी के एक दिन पहले रात में मीटिंग हुई होगी और भगवान जीर्ण शीर्ण हो रहे थे, प्राचीन भगवान थे, तो अभिषेक बार बार लोग कर रहे थे। वो अभिषेक कर रहे थे तो क्या सबको लगा कहीं ऐसा नहीं हो, भगवान को बहुत ज़्यादा लोग हाथ लगाते हैं और बहुत ज़्यादा इस प्रकार से करते हैं तो भगवान क्षीण होते जा रहे हैं। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से समाज को रात में मीटिंग हुई और यह तय कर दिया कि कोई एक जना और इतनी बजे के बाद ऐसे ऐसे पूरे नियम बन गए कि इतनी जने के बाद तो कोई वहाँ वेदी पे भी नहीं चढ़ेगा। अब वो बालक तो रात को आया था, वहाँ पहुँचा, सुबह पहुँचने के बाद नहा धोने के बाद एक ही आकुलता ही कहेंगे इसको हम, भले ही उसको भक्ति थी, बस कुछ नहीं, भगवान के चरण छूना है, भगवान के दर्शन करने जाना है और भगवान के चरणों के पास वो पहुंचा। बस 2 मिनट में ख़त्म कर दूँ, आपको आकुलता तो नहीं हो रही ना, 7:30 हुए, बस 1-2 मिनट में ख़त्म कर दूँगा। तो अब बहुत आकुलता व्याकुलता के साथ वहाँ पहुँचा। मेरी आंखों के सामने का वो दृश्य हैगा, मैं वहीं सामने था, आकुलता व्याकुलता के साथ वहाँ पहुँचा और पहुँचने के बाद जैसे ही वो जो समय था वो समय पूरा हो गया था। वो तो पहले जैसे समय पर जाता था उस समय पर पहुंचा, उसको तो मीटिंग नहीं मालूम थी। और जैसे ही पहुंचा और पहुंचने के बाद वहाँ के एक कपिल भैया ब्रह्मचारी जी हैं, उनका नाम ले देता हूँ मैं, कपिल भैया ब्रह्मचारी जी हैं, जब भी सुप्रभ सागर जी हैं। कौन है? सुप्रभ सागर जी। वो सब कुछ करता धरता थे वहाँ के, तो वो ब्रह्मचारी भी थे साथ में। तो जैसे ही उन्होंने देखा वो जो बालक था ऊपर चढ़ रहा था, उसका हाथ पकड़ लिया, ऊपर नहीं चढ़ सकते। बोले क्यों? समय देखो, इसके बाद कोई ऊपर वेदी पे नहीं चढ़ेगा और भगवान को तो कोई छुएगा भी नहीं। इधर मैं दृश्य देख रहा हूँ, इधर वो भैया जी ने उनको रोका और उधर उसकी आंख से आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। भैया मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, चरण छू लेना। नहीं बोल दिया ना, नियम आज पहली बार बना है, आज छूट दे दी तो आगे से फिर पलेगा नहीं। वो रो रहा है फूट फूट कर, भैया मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ, 200-250 किलोमीटर चल के आया हूँ, मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस भगवान के चरण छू लेने दो, उसके अलावा कोई अपेक्षा नहीं। पर भैया स्टिक, भैया जी ने कहा नहीं यानी नहीं। जब वो नहीं मानने लगा और ज़बरदस्ती जाने लगा तो 2 लोगों से पकड़ाया और नीचे उतार दिया गया। लेकिन उसकी वो आकुलता व्याकुलता मुझे आज याद आ रही थी, इसलिए मैंने कहा क्या कभी आपके अंदर ऐसी आकुलता है कि भगवान के चरण छूने के लिए 250 किलोमीटर दूर से आप आ रहे हो और कोई लक्ष्य नहीं, कोई काम नहीं है और आंख से आंसू आ रहे हैं आपके? वो दृश्य मेरी आंख के सामने आता तो अभी भी मैं मतलब अंदर से सोचता हूँ कि ऐसी भी भक्ति होती है भगवान की कि जो भगवान के चरण छूने के लिए रो रहे हैं। कभी आप छुए?
कभी आपके अंदर ऐसी ऐसी घटना घटी कि हमें भगवान के दर्शन नहीं मिल रहे हैं, भगवान के चरण छूने नहीं मिल रहे हैं? बताओ। वो रोना, उसका रोना मैं कहता हूँ सम्यक दृष्टि का रोना था। वो भक्ति उसकी सही भक्ति थी। आपके अंदर भी ऐसे ही रोना आ जाए। यहाँ तो आपको महाराज जी सुबह चिल्ला रहे हैं, आओ 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 भैया आ जाओ, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। वो देखो वो कहाँ से 250 किलोमीटर, आप तो यहाँ से चल के आना है कि आ जाओ भैया शांति धारा के लिए, आ जाओ शाम को ध्यान के लिए, अभी आ जाओ प्रवचन के लिए। और वो देखो 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर चल के गया है, सिर्फ चरण छूने के लिए गया है, और कोई अपेक्षा नहीं है। और नहीं छूने दिया रहे तो फूट फूट के रो रहा है, जिससे उसका सब कुछ चला गया हो। उसका वहाँ रोना आप देखते तो ऐसा लगता कि उसके जीवन में ऐसा कुछ घट गया हो कि सब कुछ उसका बर्बाद हो गया हो। उसको ऐसा एक दिन के बाद तो मिल जाते उसको, लेकिन उसको इतनी आकुलता है कि मैं एक दिन नहीं रुक सकता, 24 घंटे नहीं रुक सकता बिना भगवान के। ऐसी भगवान की भक्ति जिनकी होती है वो निश्चित सम्यक दृष्टि होते हैं। और मैं चाहता हूँ बामोरा वाले भी ऐसे ही भक्त बने तो वो निश्चित तौर से भगवान बन जाएंगे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। चलेंगे। यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सभी को एक बार पुनः मैं ये बात बता दूं, मेन उन्हीं का सब कुछ था।